हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज और आज की वीडियो में हम समझेंगे इस ब्लोअर वाली रिले कैसे काम करते हैं इसके बारे में, जो कि मैंने डिटेल में सारी वीडियो बनाई हुई है वायरिंग के बारे में और जो इसमें सारी सेफ्टियां लगी सबके बारे में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप जा करके वो देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करें क्योंकि भाई ने एक रिक्वेस्ट की थी कि सारा कुछ समझ में आ रहा, लेकिन जो ब्लोअर वाली रिले है इसके जो कनेक्शन ये थोड़े समझ में नहीं आ रहे, तो इसको ज़रा डिटेल में समझाएं स्पेशल वीडियो बना कर। तो मैं इस वीडियो में यही चीज़ बताऊंगा कि जो ब्लोअर वाली जो रिले है ये कैसे काम करती है, अक्सर लोगों को नहीं समझ में आता है। तो ये वाला कॉन्टेक्टर हमारा ब्लोअर का है, तो बहुत सिंपल सा है। जैसे ये मेरे पास ये रिले है और इसको मैं ऐसे ऐसा रख लेते हैं, ये 2 पॉइंट यहाँ पे आगे ऐसे और ये ऐसे। तो ये दो, जैसे मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया हुआ कि ये 2 पॉइंट 1 और 3 यहाँ पे देख सकते हैं, 1 और 3 ये हमारा हो गया इसको 24 वोल्ट दे करके इस रिले को चालू करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर रिले के अंदर मैग्नेटिक कॉइल होता है जो कि इसको ऑपरेट कराता है इस रिले को चालू कराने के लिए। तो इसको हमें 24 वोल्ट देना है, क्योंकि अगर 24 वोल्ट जब तक हमारा इसको नहीं मिले तब तक ये चालू नहीं हो। तो ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, ये अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से ये कॉइल से कनेक्ट है, ये कॉइल से कनेक्ट है, यानी इसको 24 वोल्ट मिलेंगे तो यहाँ पे इस मैग्नेट बनेगा तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट चालू बंद होगा। तो ये ऐसे काम करता है। तो ये वाला हमारा अंदर वाला एनसी हो गया, नॉर्मली क्लोज, यानी जो पॉइंट है अभी ये क्लोज है यानी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और एनओ ये हो गया जो नीचे वाला हमारा है, नॉर्मली ओपन है, ये भी ओपन है, यहाँ से ये जुड़ा नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, तो ये ऐसे क्लोज हो जाएगा और अगर उठेगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये ऐसे अंदर वाला एनसी बाहर वाला एनओ है, तो ये भूल जाइए एनओ एनसी। मैंने आपको जो है चीज़ में समझाना जो है वो चीज़ आप जो है, तो इसको मैंने 24 वोल्ट देना है, 24 वोल्ट देंगे, जो इधर सप्लाई देंगे तब ये निकलेगी और बंद कंडीशन में इधर से जो इधर निकलेगी, यानी 2 इसके पॉइंट हैं। जब इसको सप्लाई नहीं मिलेगी यहाँ पे तब ये इन 2 पॉइंटों पे सप्लाई जो पास आउट कराएगा, और जब यहाँ 24 वोल्ट मिल जाएंगे तो इन दोनों पॉइंटों से जो बाहर वाले पॉइंट है इनसे सप्लाई पास आउट कराएगा। चालू होने में इन दोनों पे ये सप्लाई आउट होगी और बंद होने पे इन दोनों पे सप्लाई आउट होगी, ऐसे ये है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये लेके चलूँ तो देखो ये यहाँ पे ये वाली जो वायर लगी है कॉमन है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया ये सभी कहीं डायरेक्ट गई हुई, जो हमारी ट्रांसफार्मर से निकली ये सी इसको जो है चालू करने के लिए, यानी जितने भी कंपोनेंट लगे ये सब 24 वोल्ट पे हैं और 24 वोल्ट पे ये अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफार्मर हमारा जो लगा हुआ है वो 24 वोल्ट मेंटेन कराने के लिए लगा हुआ है। तो इसको जो एक सप्लाई दी जा रही है, ये वाली दी जा रही है, ये हमारा सी है, ये हमारा है आर। तो इसको जब 24 वोल्ट मेंटेन हो जाए तब हमारी ये रिले चालू होगी। तो यहाँ पे जो वायरें हमारी लगी हुई वो कौन सी लगी हुई है, सी वाली लगी हुई और एक ये लगी हुई। तो ये वाली वायर जो अगर हमारी आ रही यहाँ से आ रही, जो ये देख सकते हैं ये W1, ये यहाँ से उठ करके डायरेक्ट हमारे इस रिले पे आ गई। तो ऐसे जब हम सप्लाई 2 ये हमारी वायरें लग गई और सप्लाई जब 24 वोल्ट मेंटेन हो जाएगी तब हमारी रिले चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो W1 लिखा है ये हमारा हीटिंग के लिए। तो ये हमारा सिस्टम जो ब्लोअर ऐसे वायरिंग की गई है कि हमारा हीटिंग मोड पे भी ब्लोअर ऑन रहे और कूलिंग मोड पे भी जो है ये ब्लोअर ऑन रहे, यानी इन केस कह सकते हैं हीटिंग कूलिंग का दोनों इंतजाम दिया गया। हालांकि सिस्टम में हीटिंग नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए ये दिया गया है। अगर इन फ्यूचर अगर हम इंस्टॉल करना चाहिए हीटर तो उसके लिए ऐसा इंतजाम बनाया गया है, तो उसके लिए ये दिया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए W1 W2 ये हीटिंग का है, तो हम जो है हमेशा W1 से ही हम इस जो ब्लोअर है उसको कंट्रोल कराएंगे। यानी W1 हमारा हो गया सिंगल स्टेज का हीटर और W2 हो गया डबल स्टेज का हीटर। तो अगर मैं यहाँ पे चेक कराऊँ, रीडिंग चेक करा के, जैसे ये हमारा हो गया, इस पे लगाएंगे और इस वायर को मैं अगर निकाल के दिखाऊं और इस पे मैं अगर मैं क्वांटिटी चेक कराऊं, देख सकते हैं ये मैंने इस वायर पे लगाया और यहाँ पे लगाया, ये रीडिंग बता रहा है, यानी कंफ्यूज ना हो, ये वायर वही है W1 वाली। तो हुआ क्या, जब हमारा एग्जाम्पल फॉर मान लिया हमारा हीटर चालू है तो यहाँ पे एक वायर और कनेक्ट हो जाएगी रिमोट से जो आ रही है, यहाँ कनेक्ट हो जाएगी और ये हमारे ऐसे हीटर मोड पे ये रिले चालू होगी और ब्लोअर को चालू कराएगी। अभी डिटेल में और समझाएंगे कैसे जो वर्क करेगा हीटिंग कूलिंग पे दोनों पे कैसे ये बैलेंस होता है। अभी यहाँ पे जो कनेक्शन हुआ है कूलिंग वाला जो वो समझ लिया, कूलिंग वाला कौन सा, जैसे जी है, ये हमारा जो ब्लोअर है ओरिजिनल जो ब्लोअर को चालू करने का है ये जी है, यानी जी से ये हमारा वो चलता है ब्लोअर। लेकिन यहाँ पे W1 से भी हमारा ब्लोअर चालू किया जा रहा है हीटिंग मोड पे, यानी हीटिंग मोड पे ये चालू किया जाए। तो ये हम एक वायर जब हीटर इंस्टॉल करेंगे ये उस समय एक वायर हमारे जो हीटर वाला है यहीं से हीटर पे भी वो चला जाएगा और यहीं से हमारा
इस रिले पे आ जाएगा, यानी हीटर वाला कॉन्टेक्टर है उस पे भी चला जाए, वो जाएगा सिंगल स्टेज वाला जो कॉन्टेक्टर होगा, और इस रिले पे भी आ जाएगा। इसीलिए ये जो है पॉइंट तो यहाँ पे ऑप्शन ये दिया गया है, यानी 2 वायरें हम यहाँ पे ये कनेक्ट कर सकते हैं, ये इस वजह से दिया इन फ्यूचर के लिए। तो जब हीटर के लिए मैंने बताया, कूलिंग पे ये कैसे काम करता है, जो ये वायर आप देख रहे हैं ये वायर है जी वाली। आप ये देखें कि जो जी वाली वायर है ये वाली, ये आई ब्लैक वाली, ये ब्लैक यहाँ पे डायरेक्ट आई। अगर मैं निकाल के आपको दिखाऊं तो मैंने इसको निकाल लिया, ठीक है, और इस पे कनेक्ट किया और मैं इस पे जी पे कनेक्ट किया, देख सकते हैं ये इसके ऊपर क्वांटिटी बोली, यानी ये वो वायर है। तो अभी मैंने जैसे बताया था, इस रिले पे जब ये रिले बंद होगी तो ये सप्लाई यहाँ से पास कराएगी, और जब रिले चालू होगी तब यहाँ से सप्लाई यहाँ पे जो है पास कराएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली वायर है आर, ये सभी पे लूपिंग की गई, देख सकते ये वाली, यहाँ पे भी ये लूपिंग की, यहाँ पे भी ये लूपिंग की, ये यहाँ पे भी ये वायर हमारी आर है। ये जो आर वाला हमारा जो ट्रांसफार्मर से निकला है, यहाँ से होकर के डायरेक्ट सभी पे दे दिया गया। अब जब रिले चालू होगी, जो सप्लाई हमने डायरेक्ट दी है वो ये इस वाले पॉइंट से, जैसे मैंने इस पे अगर डायरेक्ट दी है जो कि ये है, और यहाँ से ये वो जो है हमारा वो निकल जाएगा जब रिले चालू होगी, तो ये डायरेक्ट दिया गया। जैसे कॉन्टेक्टर पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट दिया, कॉन्टेक्टर चालू होगा तो यहाँ से निकल जाएगा। सेम वे में ये भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ये डायरेक्ट आ रहा है, ये वाली जो हमारी वायर ब्लैक वाली, ये जी वाली आ रही है। तो अभी हमारा हीटर मोड है ही नहीं, हीटर चालू नहीं, तो रिले हमारी ऑलरेडी बंद रहेगी, यानी हमारा कंप्रेसर 1 चलेगा, कंप्रेसर 2 चलेगा, ब्लोअर चलेगा, सब चीज़ चले, लेकिन इस पे ये सप्लाई नहीं आ रही। जब हमारी सप्लाई नहीं आएगी तो ये सप्लाई जिस पे सप्लाई दी गई, ये जो है एनसी वाले पे दी गई, रिले बंद है तो सप्लाई यहाँ से यहाँ पास आउट होगी। तो ये जो हमारा जी वाला आ रहा है कमांड, इस पे गया और यहीं से देखो 2 वायर है, ये लूपिंग की गई, तो ये लूप होकर के इस वायर पे आ गया, यानी यहाँ पे आया जी जो हमारा रिमोट से आ रहा है, और रिले हमारी बंद है तो ये सप्लाई इस पॉइंट पे आ गया, और यहीं से एक वायर लूप की गई तो ये इस पे आ गया। जो ये इस पे आया है, ये हमारा जा रहा है जो मोटर के अंदर ओवरलोड लगा है उसके अंदर से हो करके इस वाली वायर पे आ गया, ये वाली वायर पे आ गया। ऐसे हमारे कॉन्टेक्टर को 24 वोल्ट मिल जाएंगे, जो हमारा रिमोट से आ रहा है। कॉन्टेक्टर हमारा चालू हो जाएगा ब्लोअर का। अगर मैं रीडिंग से भी चेक करा दूं, आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे अगर मैं ऐसे रखूं और आप ऐसे रखो तो रीडिंग बताएगा। आप इसको निकाल लेंगे तब भी ये रीडिंग बताएगा, ठीक है। रीडिंग बता रहा है तो ये सही, अगर रीडिंग नहीं बता रहा हो सकता है हमारा जो ओवरलोड जो मोटर के अंदर लगा है वो खराब हो गया। अगर इन केस नहीं है तो आप ऐसे यहाँ से उठा करके डायरेक्ट भी देंगे। अगर मान लिया मोटर हम ऐसी कोई यूज कर रहे हैं ब्लोअर ऑयल जिसके अंदर ओवरलोड नहीं है या ओवरलोड खराब हो गया, तो ये वाली वायर हम ऐसे उठा करके इस कॉन्टेक्टर पे डायरेक्ट भी दे सकते हो, तो ऐसे हमारा कॉन्टेक्टर ये चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार और रिव्यू करा दूं, आप कंफ्यूज ना, ये जो सप्लाई आ रही है हीटिंग मोड के लिए आ रही है। जब हमारा हीटर ऑन होगा, हीटर मोड पे इसको डालेंगे तब ये रिले चालू होगी, और तब जो सप्लाई में डायरेक्ट निकल रही है यहाँ से निकल करके ये वाली वायर पे सप्लाई आएगी और फिर हमारे कॉन्टेक्टर पे आ जाएगी चालू करने के लिए। और जिस समय हीटिंग मोड नहीं होगी तो ये वाली वायर हमारी जी आ रही है रिमोट से और यहाँ पे आई, और इस समय हमारा रिले बंद है, और यहाँ से जब रिले बंद है तो इस पॉइंट पे सप्लाई आ गई और ये लूप करके यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे ये लूप करा गया और इस पे यह सप्लाई आ गई। तो ये वाली वायर पे सप्लाई जब आ गई तो हमारे इस कॉन्टेक्टर पे भी आ जाएगी, तो ऐसे ये चालू हो जाएगा। तो यानी ये दो इसमें चीजें दिए गए, हीटिंग पे भी कुलिंग पे भी। हीटिंग पे अगर काम करेगा तो यहाँ से रिले चालू होगी और तब इस पे ये सप्लाई आएगी जो यहाँ पे आ रही तब यहाँ पे पहुंचेगी, और हीटिंग पे नहीं है कूलिंग मोड पे चल रहा है तो ये जो है हमारा बंद रहेगा। और जब रिले बंद रहेगी तो जो हमारी सप्लाई ये आ रही ब्लैक वाली इस पॉइंट पे आएगी, इस पॉइंट से निकल के इस वायर पे आएगी, उस वायर से हमारा ब्लोअर ऐसे चालू हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपका जो डाउट होगा वो दूर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट अगर रहेगा इसके बारे में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर कोई अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।